Hello everyone, we will continue our study today. Students, today we will learn Economics MCQ. आज हम लोग इकोनॉमिक्स के MCQ पढ़ेंगे। यहाँ से आपके 40 क्वेश्चंस होंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। मैंने इससे पहले 2 वीडियो डाली है, जिसमें मैंने एक में 1 से लेकर 30 तक और द्वितीय वीडियो में मैंने 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन डाली है। उसे भी आप ज़रूर देखें और अपने ज्ञान को इंक्रीज करें। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस, 61 नंबर क्वेश्चंस। उदारीकरण तथा अनियंत्रणों की नीति अपनाते हुए सरकार ने अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। वर्तमान नीति में कितने उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस अनिवार्य है? A 8, B 7, C 6 और D 4। आप 61 नंबर का उत्तर दें। ओके, 61 से 100 तक क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। ओके, इट्स आंसर इज D 4। कम टू द 62 नंबर। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार 2011-12 इक्वल टू 100 में खनन क्षेत्र का भार है। A 10.47%, B 11.46%, C 10.17%, D 14.30%। आप 62 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज D 14.30%। कम टू द 63 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को भारत का सिलिकॉन राज्य यानी सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है? A गोवा, B आंध्र प्रदेश, C कर्नाटक और D केरल। ओके, आप इसका उत्तर दें 63 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज C कर्नाटक, यानी कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। कम टू द 64 नंबर। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? A खानों के नवीनीकरण हेतु, B उद्योगों के आधुनिकीकरण हेतु, C लघु इकाइयों की स्थापना हेतु, D उद्योगों के आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप विस्थापित श्रमिकों के पुनः स्थापन हेतु। आप 64 नंबर का उत्तर दें। आप इसके ऑप्शंस को देख लेंगे। ओके, इट्स आंसर इज D उद्योगों के आधुनिकीकरण के परिणाम विस्थापित श्रमिकों के पुनः स्थापना हेतु। ओके, कम टू द 65 नंबर। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए आधार वर्ष में परिवर्तन किया गया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को अब आधार वर्ष बनाया गया है? A 2010-11, B 2011-12, C 2012-13, D 2013-14। आपको आधार वर्ष बतानी है। ओके, आप 65 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज B 2011-12। स्टूडेंट्स, आप वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, कम टू द 66 नंबर। सेलुलर फोन के जनक हैं? A लिनस टॉरवाल्ड्स, B फ्रैंक मॉरिसन, C मार्टिन कूपर, D पेरी लैब्रॉन स्पेंसर। ओके, आप 66 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज B फ्रैंक मॉरिसन, सेलुलर फोन के जनक। इसे भी आप गौर कर लें। ओके, कम टू द 67 नंबर। भारत में आयकर प्रारंभ करने में कौन उत्तरदायी था? यानी आयकर किसने भारत में प्रारंभ की? A सर चार्ल्स वुड, B लॉर्ड मैकाले, C जेम्स विल्सन, D विलियम जोन्स। ओके, आप 67 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज C जेम्स विल्सन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जेम्स विल्सन। ओके, कम टू द 68 नंबर। भारत में वर्तमान में रुपये की परिवर्तनीयता लागू है भुगतान संतुलन के? A केवल व्यापार खाते पर, B पूंजी खाते पर, C चालू खाते पर, D उपयुक्त सभी। आप 68 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज C
चालू खाते पर। कम टू द 69 नंबर। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें सार्वभौमिक वितरण योजना के अंतर्गत नागरिकों को दालों और खाद्य तेलों का वितरण भी किया जाता है। ए तमिलनाडु, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी पश्चिम बंगाल। आप क्वेश्चन को बारीकी से समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए तमिलनाडु। कम टू द 70 नंबर। केंद्र सरकार के 2020-21 के बजट में मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए कौन सी घोषणा की गई है? एक नंबर में देश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ाकर 2022-23 तक 200 लाख टन करना। दो नंबर में 3777 सागर मित्रों के माध्यम से युवाओं को मत्स्य पालन व्यवसाय से जोड़ना। तीन नंबर में, दो नंबर आप जान गए। तीन नंबर में 500 मत्स्य उत्पादक संगठनों की स्थापना करना। और चार नंबर में है मत्स्य निर्यात को बढ़ाकर वर्ष 2024-25 में 1 लाख करोड़ स्तर पर लाना। आपको कूट बतानी है। कूट ए में है 1 2 3 4 सभी, कूट बी में है केवल 1 2 3, कूट सी में है केवल 1 2 और कूट डी में है केवल 1। आप 70 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 1 2 3 4 यानी सभी सही हैं। ओके, कम टू द 71 नंबर। भारतीय रेलवे के कितने जोन हैं? ए 6, बी 15, सी 16 और डी 18। ओके, आपको रेलवे के जोन बताने हैं, वर्तमान में कितने जोन हैं। ओके, आप बताएं इसका उत्तर। ए में 6, बी में 15, सी में 16 और डी में 18। 71 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 18। अभी वर्तमान में कितने हैं? 18 जोन हैं। कम टू द 72 नंबर। किसान क्रेडिट कार्ड किस निर्गत, यहाँ किसे लिखा हुआ, किसे निर्गत किया जा सकता है? ए सही प्रकार के कृषकों, बड़े लघु एवं सीमांत को, बी पशुपालन से जुड़े व्यक्तियों को, सी मत्स्य पालन से जुड़े व्यक्तियों को और डी उपयुक्त सभी को। आप 72 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। यानी इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं ए बी सी, ये तीनों सही हैं। यानी सभी को जो क्रेडिट कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड, वह इशू किए जाते हैं। ओके, कम टू द 73 नंबर। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? ए असीमित घाटे की वित्त व्यवस्था, बी अनुत्पादक व्यय की कटौती न करना, सी नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करना, डी हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। आप 73 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। यही होता है शून्यधारी बजट का परिभाषा। ओके, कम टू द 74 नंबर। केंद्र सरकार की हृदय योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए रेलवे प्लेटफॉर्म पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराना, बी रेलवे स्टेशनों पर खान पान सुविधाओं का उन्नयन, सी विरासत शहरों का विकास एवं उसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना या देने से है, और डी हृदय संबंधी रोगों की रोकथाम हेतु विशेष पहल। आप ऑप्शंस को पढ़ें, उसके बाद इसका उत्तर दें 74 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी विरासत शहरों का विकास एवं उसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स सब्जेक्टिव से काफ़ी वीडियो डाली है, आप उसे भी देखें और अपने ज्ञान को अवश्य बढ़ाएं। कम टू द 75 नंबर। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? यानी आपको बतानी है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। ए 7 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 24 दिसंबर। आप 75 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कम टू द 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? ए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन,
बी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी वर्ल्ड मोटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और डी इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस। यानी सभी के शॉर्ट फॉर्म दिए हैं। पहला ए नंबर में है UPU, बी नंबर में है IFC, सी नंबर में है WMO और डी नंबर में है ICFTU। आप 76 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ फ्री ट्रेड यूनियंस। ओके, कम टू द 77 नंबर। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए कोलंबो में, बी काठमांडू में, सी ढाका में, डी नई दिल्ली में। आप 77 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी काठमांडू में। कम टू द 78 नंबर। भारत में सबसे अधिक ईंधन रिजर्व किसका है? ए तेल, बी गैस, सी कोयला और डी जल। आप 78 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी कोयला। कम टू द 79 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? ए निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या, बी शिक्षा, सी जीवन प्रत्याशा और डी प्रति व्यक्ति आय। आप 79 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या। कम टू द 80 नंबर। कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे? ए 1960, बी 1965, सी 1966, डी 1969। यानी मैं इंग्लिश में बोल दूं, ए 1960 में, बी 1965 में, सी 1966 में, डी 1969 में। ओके, आप 80 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 1965 में। कम टू द 81 नंबर। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? ए शहरी गरीबी दूर करना, बी अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, सी अल्पसंख्यकों को उन्नत करना, डी गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। आप 81 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना। कम टू द 82 नंबर। फरवरी 2014 में तमिलनाडु स्थित एन्नोर बंदरगाह का नाम बदल कर किया गया है? ए राजीव गांधी बंदरगाह, बी सुभाष चंद्र बोस बंदरगाह, सी कामराज बंदरगाह और डी MG रामचंद्रन बंदरगाह। आप 82 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी कामराज बंदरगाह। कम टू द 83 नंबर। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? ए 1951, बी 1947, सी 1935, डी 1921। ओके, मैं इंग्लिश में क्या दे रहा हूँ? ए 1951, बी 1947, सी 1935, डी 1921। आप 83 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 1921। कम टू द 84 नंबर। केंद्र सरकार की पहल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए प्राथमिक शिक्षा का प्रसार, बी गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं का उन्नयन, सी विद्यालय में शौचालयों का निर्माण और डी LPG सब्सिडी का उपभोक्ताओं के खातों में हस्तांतरण। यानी पहल योजना आपको बतानी है। 84 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी LPG सब्सिडी का उपभोक्ताओं के खातों में हस्तांतरण। ओके, मैंने भारत सरकार की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उस पर भी 2 वीडियो डाली हैं, उसे भी आप जरूर देखें। ओके, कम टू द 85 नंबर। अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम के अंतर्गत अग्र बैंक में इनमें से किसको अंगीकृत की आशा की गई थी? ए गांव, बी कस्बा, सी जिला और डी राज्य। आप 85 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी जिला। कम टू द 86 नंबर। उदय कोटक समिति की 2017 की रिपोर्ट द्वारा
दिए गए कतिपय सुझावों पर विचार करके नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प चुनिए। ए, सूचीबद्ध कंपनी में कम से कम 6 निदेशक होने चाहिए। 2 नंबर में, निदेशक मंडल में कम से कम स्वतंत्र महिला निवेशक हो। 3 नंबर में, प्रत्येक कंपनी में प्रबंध निदेशक तथा अध्यक्ष का पद अलग अलग व्यक्तियों के पास हो। और 4 नंबर में, निदेशक मंडल में कम से कम 50% स्वतंत्र निदेशक हो। ऑप्शंस को आप देख लें। ए नंबर में 1 एवं 2 सही हैं। बी नंबर में 1, 2, 3 सही है। सी नंबर में उपयुक्त सभी सही हैं। और डी नंबर में उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। आप 86 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी। मैं थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ। ओके, अब इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। सी, उपयुक्त सभी सही हैं। ओके, कम टू द 87 नंबर। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? ए, ब्रिटेन, बी, फ्रांस, सी, संयुक्त राज्य अमेरिका और डी, जर्मनी। आप 87 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, ब्रिटेन। कम टू द 88 नंबर। दोहरी तुलन पत्र समस्या, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? ए, भारत के कॉरपोरेटर सेक्टर एवं बैंकिंग सेक्टर की बढ़ती ऋणग्रस्तता। बी, राज्यों और केंद्र सरकार की बढ़ती ऋणग्रस्तता। सी, कॉरपोरेट क्षेत्र में लेखांकन में हेराफेरी। डी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों के लेखांकन में हेराफेरी। आप 88 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, भारत के कॉरपोरेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर की बढ़ती ऋणग्रस्तता, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में सही परिभाषा यही है। ओके, कम टू द 89 नंबर। भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक परामर्शदाता डॉक्टर अरविंद सुब्रमण्यम ने IMF के पूर्व इंडिया हेड जोस फेमान के साथ मिलकर तैयार किए गए एक शोध पत्र में भारत के 4 क्षेत्रक तुलना पत्र समस्या 4 सेक्टर बैलेंस शीट प्रॉब्लम का उल्लेख किया है। ये क्षेत्रक है। 1 नंबर में है बैंकिंग, 2 नंबर में है अधोचरण क्षेत्र की कंपनियां, 3 नंबर में है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, 4 नंबर में है रियल एस्टेट कंपनियां और 5 नंबर में है इस्पात कंपनियां। आपके पास सही कूट दिए गए हैं। ए नंबर में 1, 2, 3, 4, बी नंबर में 2, 3, 4, 5, सी नंबर में 1, 3, 4, 5 और डी नंबर में 1, 2, 4, 5। आप 89 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, 1, 2, 3, 4। यानी ये जो ऑप्शंस हैं इसके अनुसार ये चारों जो है ऑप्शंस के अनुसार 89 नंबर का जो ऑप्शन कह रहा है ए नंबर में 1, 2, 3, 4 ये चारों सही हैं, 5 गलत है। ओके, कम टू द 90 नंबर। निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? ओके, ए 7 दिसंबर, बी 14 दिसंबर, सी 20 दिसंबर, डी 24 दिसंबर। यानी सभी दिसंबर लिखे हुए हैं, डेट अलग अलग है। आप 90 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी 14 दिसंबर। कम टू द 91 नंबर। SDG इंडेक्स 1 की सापेक्ष भारत के किस राज्य में SDG इंडेक्स 2019 की उपलब्धियों की सबसे ऊंची छलांग लगाई है? ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा और डी छत्तीसगढ़। आप 91 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी उत्तर प्रदेश। कम टू द 92 नंबर। इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है? ओके, यह उत्पाद ए किफ़ायती कीमत वाला है, बी पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है, सी नष्ट होने वाला नहीं है और डी अच्छी किस्म का है। आप 92 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है।
कम टू द 93 नंबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट प्रावधान किए जाने हेतु जीवन चक्र उपागम को अपनाया गया है? 1 नंबर में है गर्भवती महिलाएं, 2 नंबर में स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 3 नंबर में 6 माह से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे, 4 नंबर में है निराश्रित। ओके, आप सही कूट को जाने। ए नंबर में है 1 2 3, बी नंबर में है 1, सी नंबर में है 1 और 2, और डी नंबर में है 1 2 3 4 सभी। यानी आप 93 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर सही है। ओके, कम टू द 94 नंबर। निजी क्षेत्र में देश में पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ कहाँ स्थापित किया गया था? ए कांडला में, बी विशाखापत्तनम में, सी नोएडा में और डी सूरत में। आप 94 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी। 94 नंबर का क्या उत्तर हो जाएगा? डी, सूरत में। ओके, कम टू द 95 नंबर। भारत में सीमांत किसानों में निम्नलिखित में से कितनी भूमि धारिता वाले किसानों को सम्मिलित किया जाता है? ए 1 हेक्टेयर तक, बी 2 हेक्टेयर तक, सी 3 हेक्टेयर तक, डी 4 हेक्टेयर तक। आप 95 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए 1 हेक्टेयर तक। ओके, कम टू द 96 नंबर। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ए नील की खेती, बी मुर्गी पालन, सी मत्स्य पालन, डी पीने योग्य जल की उपलब्धि। आप 96 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी मत्स्य पालन। ओके, कम टू द 97 नंबर। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता खोलने वालों को रुपे डेबिट कार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, रुपे डेबिट कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया पेमेंट गेटवे है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी सेबी, सी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और डी भारतीय रिजर्व बैंक। आप 97 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कम टू द 98 नंबर। निजी क्षेत्र की विस्तारा एयरलाइंस विस्तारा एयरलाइंस निम्नलिखित में से किस विदेशी विमान सेवा कंपनी की भागीदारी है? ए एमिरेट एयरलाइंस, बी सिंगापुर एयरलाइंस, सी एयर चाइना, डी मलेशिया एयरलाइंस। अब 98 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी सिंगापुर एयरलाइंस। कम टू द 99 नंबर। भारत में कृषि विपणन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए प्रमुख प्राथमिक खाद्य मदों की खुदरा कीमतों में किसान का औसत हिस्सा 28% से 78% के बीच है। 2 नंबर में शीघ्र नाशवान कृषि उत्पादों के खुदरा मूल्य में किसानों का हिस्सा काफ़ी नीचा है। 3 नंबर में शीघ्र नष्ट ना होने वाली कृषि जिन्सों के खुदरा मूल्य में किसानों का औसत हिस्सा अपेक्षाकृत ऊंचा है। आपके पास सही कूट दिए गए हैं, उसे आप बताएं। 1 नंबर में है केवल 1 सही है, बी नंबर में है केवल 1 और 2 सही है, सी नंबर में है केवल 1 और 3 सही है, और 4 नंबर में 1 2 एवं 3 सही है। यानी डी नंबर में 1 2 3 सही है। ओके, 99 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज डी 1 2 3 सही है। ओके, कम टू द आप 100 नंबर का उत्तर दें। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा गुणक की माप है? ए M3 डिवाइडेड बाई M1, बी M4 डिवाइडेड बाई M2, सी M4 डिवाइडेड बाई M3, डी M3 डिवाइडेड बाई M0। आप 100 नंबर का उत्तर दें। ओके,
इट्स आंसर इज डी, यानी m3 डिवाइडेड बाई m0। ओके स्टूडेंट्स, आपने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।